क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? ज़रूरत नहीं पड़ गई। ये अपना वादा जो है वो मोदी सरकार ने पूरा किया और अच्छे दिन जो है हिंदुस्तान में भी आ गए और जम्मू कश्मीर में भी आ गए। जो लोग इस बात को आज आप अगर देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री या भाजपा के कोई भी नेता है अच्छे दिन की चर्चा नहीं करते। यही अच्छे दिन थे जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को उन्होंने 370 टूटने का जो ये गिफ्ट दिया है प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से, वो मुझे लगता है काफ़ी समय तक जम्मू के लोगों को विशेषकर याद रहने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं अंथनी गिल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, कांग्रेस के द्वारा आज बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया गया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, और जो बढ़ते दाम हैं एलपीजी, पेट्रोल, डीज़ल के, तो उसको उन मुद्दों को लेकर भी काफ़ी उन्होंने हल्ला गुल्ला किया। तो इसी विषय पे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हम आज बातचीत करेंगे अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी के साथ। तो सर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि प्रॉपर्टी टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, ज़रूरत नहीं पड़ गई। ये अपना वादा जो है वो मोदी सरकार ने पूरा किया और अच्छे दिन जो है हिंदुस्तान में भी आ गए और जम्मू कश्मीर में भी आ गए। जो लोग इस बात को आज आप अगर देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री या भाजपा के कोई भी नेता है अच्छे दिन की चर्चा नहीं करते। यही अच्छे दिन थे जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। ये वो रियासत है जो हिंदुस्तान के एक लास्ट कोने में, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, नदी नालों से घिरी है, जो पिछले 2 साल से लॉकडाउन की स्थिति में थी। पहले 370 हटने की वजह से, उसके बाद कोरोना की वजह से, और जहां कामकाज बिल्कुल ठप है, रोज़गार नहीं दे पाई सरकार। और आज जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को उन्होंने 370 टूटने का जो ये गिफ्ट दिया है प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से, वो मुझे लगता है काफ़ी समय तक जम्मू के लोगों को विशेषकर याद रहने वाला है। क्योंकि ये जम्मू के लोग थे जिन्होंने, चाहे पंचायत की इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन की हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्या ऐसे दिन के लिए दिया था? आज हम देख रहे हैं कि जो एक आम गृहिणी है उसके लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। 175 रुपये दिसंबर से आज तक एलपीजी के रेट बढ़ गए हैं। 100 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमत हो गई है। यही अच्छे दिन जो थे, इसी का वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और वही आज लोगों के सामने आ रहे हैं। सर, इन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन किए थे 2014 में, तो इनका स्लोगन था कि सबका साथ सबका विकास। तो अभी क्या ये जो कभी टोल प्लाजा आ रहा है, कभी कोई टैक्स आ रहा है, बढ़ती महंगाई, तो क्या इससे विकास हो रहा है? ये देखिए, जहाँ जम्मू कश्मीर में लोग अभी बाहर आ रहे थे, कोरोना की जो मार झेली है उन्होंने आर्थिक रूप से, और उन लोगों के ऊपर आज आपने कहाँ जम्मू के लोगों इस सक्षम हैं अभी कि वो प्रॉपर्टी पे टैक्स दे देंगे। अभी आपने जो पैकेजेस लाए हैं वही समझ में नहीं आ रहे। ना इंडस्ट्रियल पैकेज समझ में आ रहा है, ना आपने लोगों की उस तरह से आर्थिक मदद की कि लोग जो मारे गए, जो आर्थिक रूप से मारे गए कोरोना की वजह से, तो आपने एक और बोझ उनके ऊपर डाल दिया है प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से। जहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ उसके नाम पे कुछ नहीं हो रहा, और वहाँ आज टैक्स पे टैक्स, चाहे वो टोल प्लाजा के माध्यम से हो, चाहे दूसरे प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से हो, चाहे महंगाई के माध्यम से हो, तो दोहरी मार जो ये झेल रहे हैं, ये कहाँ, ये तो सिर्फ बीजेपी का विकास हुआ है इन 6 सालों में। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी देर से किसान विरोध कर रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी तक सरकार की द्वारा कोई भी सुनवाई या उनसे बातचीत अगर हुई भी है तो वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो कई लोगों का कहना है कि ये तानाशाही गवर्नमेंट है, जबकि हम अगर 10वीं कक्षा की बात करें तो तब हमने कहीं ना कहीं सिविक्स में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस गवर्नमेंट के बारे में? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, वो तो जो उनका व्यवहार रहा है इस किसान के प्रोटेस्ट को लेके, वो हम सबके सामने है। वो ये पहली दफ़ा दुनिया में ऐसा एक कानून जो बना है, जो बना लोगों के लिए है, और जिन लोगों के लिए बना है वो इसको नहीं चाहते हैं। तो सरकार, ये सवाल आज तक कितने कानून बने और कितने कानून इम्प्लीमेंट हुए? सिर्फ 2
कानून ऐसे जो विवाद जिन पे हुआ, चाहे वो सीएए के प्रोटेस्ट को लेके प्रोटेस्ट हो या आज ये किसान के कानून को लेके, तो अगर किसान जिनके लिए आपने कानून बनाया है वो उस कानून से खुश नहीं है, तो मुझे लगता है सरकार को थोड़ा लचीला रवैया अपनाते हुए प्रधानमंत्री जी को खुद, बजाय अपने लोगों को भेजने के, खुद किसानों को गले लगा के उनसे बात करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो सर, देखने में आया कि जो लोग अभी विरोध में इनके खड़े होते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के या बीजेपी के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसे एक नाम दिया जाता है एंटी नेशनल। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी के नज़रिए से एंटी नेशनल है क्या? इन्होंने एक नई परिभाषा एंटी नेशनल की निकाली है। दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी जो सरकार के खिलाफ, जो देश के खिलाफ बोलता है, जो देशद्रोह की बात करता था, उसको एंटी नेशनल कहा जाता था। एक नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, भाजपा की सरकार के खिलाफ बोलेगा, वो एंटी नेशनल हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये जो नई परिभाषा है ये लोगों के गले नहीं उतर रही है और इसका खामियाजा आप देखेंगे आने वाले चुनाव में। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जब उनको ये महसूस होगा कि उनकी विचारों की स्वतंत्रता जो है वो उनसे छीनी जा रही है और कहीं ना कहीं उनको एक ही सोच को फॉलो करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक ही सोच पे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो हिंदुस्तान जैसी बड़ी डेमोक्रेसी जहां हर रंग, हर मज़हब के, हर सोच के लोग हैं, वो इसको पसंद नहीं करती। आज मोदी जी को जब समर्थन मिला था, देश का समर्थन मिला था, भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो इसीलिए मिला था कि उनको महसूस था, लोगों को लग रहा था कि एक कमज़ोर सरकार यूपीए की जो थी वो हमारे सामने रही और कमज़ोर नेतृत्व था। पर एक जब सशक्त नेतृत्व भी आया, उसके बाद भी जब लोगों की हानि होने लगी, जब लोगों को ये एक सशक्त नेतृत्व के साथ साथ लोगों को अपना जीवन व्यापन भी करना होता है। अगर उनको अपना जीवन व्यापन करने में ये दिक्कतें आएंगी, महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, बेरोज़गारी की मार झेलनी पड़ेगी, काले कानूनों की मार झेलनी पड़ेगी, तो लोग अपना फैसला मुझे लगता है ज़रूर बदलेंगे। और अभी भी समय रहते, अगर हमारी केंद्र सरकार अपनी इन नीतियों को बदल ले, जिस तरह से आपने एक मूलभूत सवाल उठाए कि आज अलग सोच भी अगर कोई सरकार से रखता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, अगर अलग विचार भी कोई रखता है तो एंटी नेशनल हो जाता है। अच्छे दिनों का वादा कहीं मिला नहीं, सबका साथ सबका विकास हो नहीं रहा। तो इस सारी परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये अभी समय है कि समय रहते अगर ये सरकार जाग जाए तो सरकार का भी और लोगों का, दोनों का भला होगा। ऐसे ही अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। मैं एंथनी गिल आपके साथ। धन्यवाद।